जुओं वाली बहू। प्रीशा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन बचपन से ही उसके बालों में जुओं ने अपना डेरा जमाए रखा था। वो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। जैसे तैसे प्रीशा की शादी रघबीर के साथ हो गई और दोनों की शादी के बाद रूम में, भगवान जी प्लीज आज इस 25 कली के लहंगे में मेरे लाज रख लेना और मेरा बंदरिया मूड ऑन ना हो जाए। तभी पीछे से प्रीशा की माँ लता आती है। बचपन में ही अगर अपने बालों की देख रेख कर लेती तो यूं शादी के दौरान इतनी टेंशन ना होती। खबरदार अगर तूने शादी के मंडप में बंदरियों जैसे अपने बाल खुजाए तो अगर मेरी नाक कटी ना तो देखियो। कैसी माँ हो आप, हिम्मत देने की जगह मन में खौफ जगा रही हो। प्रीशा और रघबीर की शादी के वक्त मंडप में प्रीशा को बालों में खुजली आती है। कंट्रोल प्रीशा कंट्रोल। यार ये जुएं भी ना, इनकी तो ऐसी की तैसी, इन्हें भी परेशान करने का यही टाइम मिला था। प्रीशा अपनी खुजली को कंट्रोल कर लेती है और विधि विधान से शादी पूरी हो जाती है। प्रीशा अब अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। ससुराल में सास कांता, ससुर कौशिक नाथ होते हैं। प्रीशा बहू, आज तेरे मुंह दिखाई की रस्म है। अच्छे से सज सवर कर आना। इतनी खूबसूरत लगना कि ये सारी औरतें जल कूद कर राख हो जाए। ओके माँ जी। प्रीशा अपनी मुंह दिखाई के लिए सजती है और जब सारी औरतें आती हैं तभी उसे फिर से सर पर घूंघट लेने से खुजली आती है और वो बेहिसाब पागलों की तरह अपना सर खुजाते खुजाते कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हारी बहू को कांता? यूं बंदरों की तरह सर खुजाते खुजाते कमरे में क्यों भाग गई? अरे कहीं ऐसे किसी भूत या आत्मा ने तो अपने वश में नहीं कर लिया क्या? हाँ हाँ कांता बहन, अरे नई नवेली दुल्हन, गर्भवती महिला, नन्हा बच्चा, दुखी औरतें, इन सब के पीछे ही तो पड़ते हैं वो लोग। और एक बार पड़ जाए ना तो फिर उस व्यक्ति की जान लेकर ही रहते हैं। तभी कांता उस औरत को चुट्टी काटती है। हाय दया, ये क्यों किया? तो फिर मेरी नई नवेली बहू के मरने की राह देख रही है क्या तू, डाकन कहीं की? अरे शन्नू सही तो कह रही है, तो खुद ही चेक कर ले कांता। अपनी आंखों को सीसीटीवी कैमरा बना ले और 24 घंटे अपनी बहू पर ध्यान दे। सभी औरतें चली जाती है और कांता को उन सब की बातों को सुनकर डर लगता है और वो फौरन प्रीशा के कमरे के बाहर जाती है और देखती है कि प्रीशा जोर जोर से अपने बालों को खुजला रही है, मानो उसमें कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो। कांता प्रीशा को यूं ही 24 घंटे देखती रहती है और प्रीशा हर जगह बस बुरी तरह अपना सर खुजाती ही रहती है। कौशिक नाथ जी, आप ना जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाइए, हमारी बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। कांता सब कुछ कौशिक नाथ को बता देती है और कौशिक नाथ भी घबरा जाते हैं। फिर कौशिक नाथ और कांता मिलकर तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक प्रीशा को बांधकर उस पे झाड़ फूंक करता है। ओल तू जलाल तू, आए बला को टाल तू, ओ निकम्मी आत्मा, निकल जा इस बेचारी लड़की के शरीर से, निकल जा। माँ जी, पापा जी, आपने ये क्या किया? अरे मेरे सर खुजाने की वजह किसी भूत प्रेत आत्मा से नहीं जुड़ी है। मेरे बालों में दुनिया भर की जुओं का झुंड है। उन्होंने मेरे सर में अपना घर तो क्या, अच्छा खासा बंगला बना दिया है। उतने में वहां पर आया हुआ रघबीर भी ये सुन लेता है। हे भगवान, इसका मतलब हमारी एक जुओं वाली बहू है जिसके सर में जुएं होती हैं। वो पनौती होती है, यानी कि ये लड़की हमारे लिए पनौती है। प्रीशा, तुम्हारे बालों में इतनी जुएं हैं तो तुम आयुर्वेदिक उपचार या डॉक्टर को कंसल्ट क्यों नहीं करती? ये सब करके देख लिया है, फिर भी मेरी जुएं है ना कि मेरा पीछा ही छोड़ने का नाम नहीं लेती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इनसे। अरे ऐसे कैसे? जुओं को जड़ से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो लोग निहायत ही आलसी होते हैं उनके सामने कितने भी सॉल्यूशंस रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको।
हमारी ही गलती है। हमें पहले पता होता तो इस जुओं वाली बहू को हमारे रघबीर के लिए चुनते ही नहीं। कौशिक नाथ की बातें सुनकर प्रीशा को बहुत गुस्सा आता है। अब धीरे धीरे घर में सबके बालों में खुजली आने लगती है और सबका सर खुजला खुजला कर बुरा हाल हो जाता है। प्रीशा के बाल की जुएं सारे घर में इधर से उधर गिर पड़ रही होती हैं। हद तो तब पार हो जाती है जब प्रीशा की बनाई दाल में भी जुएं तैर रही होती है। इस दाल में जुएं। ओ गॉड, जुएं जुएं जुएं, जहाँ देखो वहाँ पर जुएं। हम तीनों के नाखून टूट गए सर खुजाते खुजाते। और अब ये क्या, ये दाल में भी। सॉरी, वो लगता है मेरे बालों से ना गिर गई है खाना पकाते वक्त। और क्या सारी बोल रही हो? हमारी जान लेना चाहती हो क्या यूं इस तरह जुएं खाने में मिलाकर? बेवकूफ लड़की। और नहीं तो क्या, जल्दी ऊपर के सफर की टिकट करवा देगी ये कल मुही। घर वाले प्रीशा को बहुत सुनाते हैं। प्रीशा शैम्पूज और होम रेमेडीज को भी ट्राई करती है, फिर भी उसके बालों की जुएं टस से मस नहीं होते। रात में प्रीशा रघबीर के लिए उसकी फेवरेट पेस्ट्री लाती है और उसके करीब आती है। रघबीर जी, इस मोमबत्ती को बुझा दीजिए और हम दोनों हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और सेल्फीज क्लिक करके सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे। बहुत मजा आएगा। नो नो प्रीशा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। तुम जाओ यहाँ से। आज रात से तुम यहाँ मेरे कमरे में नहीं सोओगी। रघबीर प्रीशा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। नम आंखों के साथ प्रीशा रघबीर से कहती है, रघबीर जी, आप मुझे कमरे से बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे बालों में रह रहे जुओं ने बहुत कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। अरे ऑफिस में क्लाइंट्स के सामने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी मैं आज बंदरों की तरह बाल खुजा रहा था। सब मुझ पर ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं कोई जोकर हूँ। तुम मेरे साथ सोगी तो मेरे बालों में जुएं डबल हो जाएगी, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से प्रीशा। प्रीशा बहुत दुखी होती है और वो आंगन में आकर पटल पर बैठकर रोती है। मेरी जुओं की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ साथ मेरे अपनों को भी तकलीफ हो रही है। इन हैवान जुओं के कारण रघबीर जी भी मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। मेरी एनिवर्सरी को रोनावर्सरी कर दी इन मनहूस जुओं ने। अगले दिन प्रीशा डॉक्टर के पास जाती है। तब, प्रीशा जी, आपको मैं ये बात 50 बार बोल चुका हूँ, आप फिर आ जाती है। अरे आपके सर में जो जुएं हैं वो परमानेंट जुएं हो चुकी है। उन्हीं जुओं ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर करके आपके सर पर अपनी संख्या बढ़ा दी है और अब वो इम्यून भी है। इसलिए उन्हें मारने के लिए तो आपको किसी बड़े डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, और वो डॉक्टर करीब एक विजिट के 1000 रुपये तक की फ़ीस लेते हैं। हाँ, ठीक है डॉक्टर, ऑल राइट, थैंक यू। प्रीशा काफ़ी चिंतित और निराश हो जाती है और वो घर जाकर कैंची लेकर आईने के सामने रोते हुए खड़ी हो जाती है। हमेशा से ही बस पैसों की कमी के कारण मैं ट्रीटमेंट को टालती गई। बस बहुत हुआ, अब तो मैं जुओं को जड़ से ही मिटा देती हूँ। ना रहेंगे बाल, ना रहेंगी जुएं। प्रीशा कैंची से अपने बाल काट ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कांता आकर उसके हाथ से कैंची छीन लेती है। ना बेटा ना, रो मत, हमें माफ़ कर दे प्रीशा बहू, हम बहुत कठोर हैं। हमने तेरे दुख को समझा ही नहीं। लेकिन प्रीशा, आई प्रॉमिस यू, अब मैं तुम्हारे जुओं वाले सर को ठीक करके ही रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। रघबीर भावुक होकर प्रीशा को अपने गले से लगाता है और फिर बड़े डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर प्रीशा के बालों से जुएं हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाती है।